ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग में पूरा विश्व पिसता जा रहा है। भारत सहित कई देशों में इस युद्ध के कारण गैस और तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। इसकी वजह से गैस के दामों में बढ़ोतरी भी देखी गई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बातचीत की है। उन्होंने इसकी जानकारी अपने एक्स हैंडल पर दी। जयशंकर ने अपने एक्स पर लिखा है कि आज शाम को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बातचीत हुई। हमने उनके ताज़ा हालात पर चर्चा की। हम दोनों देशों के बीच आगे भी संपर्क बने रहने पर सहमति बनी है। इस बातचीत के बाद उम्मीद लगाई जा सकती है कि ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों के रेस्क्यू में मदद मिलेगी। इससे पहले भारत सरकार ने ट्रैवल गाइडलाइन भी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि छात्र आर्मेनिया बॉर्डर की मदद से भारत लौट सकते हैं। हालांकि भारतीय दूतावास ने यह भी क्लियर किया था कि यह यात्रा छात्रों के खुद के रिस्क पर होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को जर्मनी और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों से भी बातचीत की है। जयशंकर ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जर्मन के विदेश मंत्री से पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। वहीं जयशंकर ने अपने एक अन्य पोस्ट में लिखते हुए कहा कि उन्होंने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री के साथ पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की, जहां ऊर्जा के क्षेत्र में इसके प्रभाव पर भी बात की गई। जयशंकर ने कहा कि हमने विपक्षी एजेंडे को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। इसके साथ ही पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी बातचीत हुई, जिसमें ऊर्जा संबंधी मुद्दे शामिल रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी से साथ भी पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। तजानी ने कहा कि वह जयशंकर के साथ मिलकर तुरंत स्थिति को काबू करने, समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की स्थिरता बनाए रखने के लिए कदम उठाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले 5 मार्च को भी अराक्ची और जयशंकर के बीच बातचीत हुई थी। इस दौरान विदेश मंत्री विक्रम मिस्री ने ईरानी राजदूत को नई दिल्ली की ओर से संवेदना संदेश दिया। मिस्री ने ईरानी दूतावास का दौरा किया और भारत सरकार की ओर से शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किया। विदेश मंत्री ने विदेश सचिव और भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली के बीच हुई बातचीत की तस्वीर भी जारी की थी। अली खामेनेई की मौत 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका के हमले में हुई। अमेरिका और ईरान के बीच जंग थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के बीच भीषण बमबारी जारी है। वहीं तेहरान ने भी पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है। वो लगातार इजराइल और मिडिल ईस्ट के अमेरिका ठिकानों पर हमला कर रहा है। इसी बीच पता चला है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर समुद्री माइन भी बिछानी शुरू कर दी है। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी चोक पॉइंट है, जहां से पूरी दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 5वां हिस्सा निकलता है। अमेरिकी ब्रॉडकास्ट CNN ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अभी माइनिंग की शुरुआत कर दी गई है और ये अभी ज़्यादा नहीं हुई है। हाल ही के दिनों में कुछ दर्जन माइन समुद्र में बिछा दी गई हैं। एक सूत्र ने बताया कि ईरान के पास अब भी 80 से 90% छोटी नावें और माइंस लेयर्स हैं, जिससे IRGC समुद्र में सैकड़ों माइन बिछा सकती है। इसी बीच अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट में माइंस बिछा रहे ईरानी माइंस लेयर जहाजों पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि इस जंग का परिणाम क्या होता है।